नए रहें। और ये गंभीर विषय है। हम जो दीवार पर लिखे हैं संत नामदेव जी महाराज की वाणी, गहरी करी के नींव खुदाई। जो नींव है परमात्मा, उसकी प्राप्ति के लिए हम लोग को बहुत दृढ़ता से, मजबूती से ध्यान योग में प्रविष्ट करना पड़ेगा, अंतर यात्रा करनी पड़ेगी, तभी हम लोग उस नींव की प्राप्ति करेंगे, अस्थाई सुख की प्राप्ति करेंगे। इसी के लिए हम लोग अभी ध्यान योग पर श्रवण करने जा रहे हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और पूरा समय है, बाबा से अपेक्षा करें कम से कम 60-1 घंटा तक हम लोग इस विषय पर विस्तृत व्याख्या श्रवण करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आवाज दीजिए भैया थोड़ा सा इसमें। अब बॉक्स को मेरे तरफ कर दीजिए, वो जो बॉक्स है ना मेरे तरफ। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्त्यहं प्रणतपाल भवाब्दिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु, थोड़ा और जो है कार जोर से कीजिए। श्री सद्गुरु। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ समस्त साधु समाज तथा इस कार्यक्रम के संचालक तथा उपस्थित प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग कल से ही तुलसिया ग्राम में श्री
राजूदास जी के पूज्य माता श्री श्री गोदीवती माता जी के पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। गुरु महाराज से हमारी प्रार्थना है कि पूज्य माता जी जहाँ भी हो, भक्तिमय हो, सुखमय हो और गुरु महाराज की कृपा प्राप्त हो। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। उन्होंने कहा, अज्ञस्य दुखोगमयम जगत, ज्ञस्य आनंदमयम जगत। भगवान महावीर कहते हैं, यह संसार अज्ञानियों के लिए दुखालय है, दुखों का घर है, और ज्ञानियों के लिए आनंदमय है। अज्ञानावस्था में सिर्फ दुखानुभूति होती है और ज्ञान की स्थिति में आनंद ही आनंद है। महर्षि अरविंद लिखते हैं, दुख और सुख और कुछ नहीं, जीव की स्थिति अवस्था का नाम है, और सुख कुछ और नहीं, ज्ञान की स्थिति है। जब हम ज्ञान की अवस्था में पहुंचते हैं तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होता है। अज्ञानता अंधकार में होती है और ज्ञान कहाँ होता है? बोलिए ना, प्रकाश में। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन में है, हमारे जीवन की दशा, हमारे जीवन की दिशा, हमारे जीवन की दशा तय करती है। अगर हमारे जीवन की दिशा संत और शास्त्रानुकूल है तो हमारे लोक और परलोक दोनों उत्तम होंगे, और अगर हमारे जीवन की दिशा गलत है, संतों के अनुकूल नहीं है, शास्त्रानुकूल नहीं है, तो हम अवनति और अधोगति में जाके दुख पाते हैं। तो ज्ञान की स्थिति सुख की स्थिति है और अज्ञानावस्था दुख की स्थिति है। अर्थात अगर हम सुखी हैं, हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, तो हम ज्ञानी हो चुके हैं। अगर हमारे जीवन में कोई दुख है, दैहिक, दैविक, भौतिक या मानसिक अनुभव अगर हो रहा है, किसी भी तरह का दुख हमें अनुभव हो रहा है, तो हम ज्ञान की स्थिति में नहीं है। तो ज्ञान की अवस्था आनंद की अवस्था है। ज्ञस्य आनंदमयम जगत, ज्ञानी बन करके ही हम आनंद को पा सकते हैं। दुनिया के किसी और उपाय से हमारे जीवन से दुख का अंत नहीं हो सकता। कोई साधन ही नहीं हमें सुखी नहीं कर सकता। हमारे सुखी होने की एक ही शर्त है कि हम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएं। अज्ञानता क्या है और ज्ञान क्या है? जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, स्व स्वरूप विस्मृति, अपने स्वरूप को भूल जाना ही अज्ञानता है। मैं कौन हूं? मेरा स्वरूप
ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये मैं हूं। हम ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, निर्विकार। और अज्ञानता की स्थिति क्या है? अज्ञान का स्थिति है जो स्वयं ही मुक्त स्वरूप है, अमर है, अविनाशी है। वह शरीर के साथ अपना तादात्म्य करके शरीर के धर्म से जुड़ जाता है और स्वयं को मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं करता, मैं भोगता, मैं जन्मने और मरने वाला हूं की स्थिति में आता है। तो संत महापुरुष कहते हैं, याद रखिए हमारी स्थिति, हमारे जीवन का, हमारे जो आंतरिक स्थिति है वह मूल है। हम अभी किस अवस्था में हैं? हम अभी जहां हैं, आसार गार अंधार घट में ताते दुख अपार है। हम जिस शरीर और संसार में हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं आंख बंद करके देख लीजिए आप अपने को कहाँ पाते हैं। घोर अंधकार में, अंधकार में अज्ञानता रहती है और जहाँ ज्ञानता रहेगी वहाँ द्वैत प्रपंच होगा, और जहाँ द्वैत प्रपंच होगा तो द्वैत प्रपंच के सागर बुढ़ो सहो दुख भारी। आपके जीवन में दुख होगा, लेकिन जब आप संत सदगुरु की बताई सदयुक्ति से ध्यान करके ज्ञान की स्थिति में पहुंचेंगे, जहां जाकर क्या होगा? स्वरूप का ज्ञान होगा। मैं कौन हूं की पहचान होगी, मैं कौन हूं की पहचान होगा। अभी हम अपने को शास्त्र पढ़ करके कह रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, चेतन आत्मा है। हम सत्संग में संतों के वाणियों के आधार पे अपने को अविनाशी चेतन आत्मा कहते हैं, लेकिन हमारे अविनाशी चेतन स्वरूप से हम अपने आप कभी अनुभव नहीं किए। अनुभव होना चाहिए। ज्ञान की स्थिति अनुभव की है। जिस अवस्था में जाकर के हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं उस स्थिति तक चलना होगा। और जैसे ही उस अवस्था में हम जाते हैं, जिसको कैवल्य अवस्था कहते हैं, कह दरिया जिन केवल जाना सोई नर साहब पहचाना। जब निज ज्ञान कमी कर जाना, अभिगत ज्योति दृष्टि में जाना। अपने अंदर में चलने की बात कही गई है। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? अंतर के अंतिम तह में गुरु है मन पता पाता नहीं। और ये भी कहते हैं कि मन पता पाएगा कैसे, आप जानेंगे कैसे? तो बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वह होनारा है नहीं। बिना संत सदगुरु के कोई नहीं जान सकता। और जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे अंतर पद का भेद नहीं मिलेगा। सदगुरु मिलते हैं तो बताते हैं कि जिस अंधकार में आप दुख पा रहे हो उस अंधकार से पार जाने का मार्ग क्या है। गुरु भेद देवे सार, खुले बंद दसम द्वार, हो ब्रह्मांड में पैसार, लखो ज्योति चमत्कार, यह गुरु से ही उपकार। तो महाराज शंकराचार्य जी ने कहा क्या ज्ञान अवस्था में पड़ा हुआ व्यक्ति के लिए रस्सी में सांप का प्रतीति होती है, जिससे वो डरता है, कांपता है, दुखी होता है। लेकिन वही सांप जो उसे डरा रहा है, दुखी कर रहा है, वास्तव में क्या है? रस्सी है। लेकिन जो व्यक्ति प्रकाश में है, ज्ञान में है, उसके लिए फिर वो सांप की स्थिति न कभी थी, न है, न होगी। इसीलिए जब तक आप अंधकार में हैं, आंख बंद करके देखिए, जब तक आपके अंदर अंधेरा दिख रहा है तब तक आप विकारग्रस्त रहेंगे। आपसे भूल चूक होती रहेगी। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, एक दो बार नहीं।
कोई न कोई भूलें होती रहेगी, उसका फल आपको नरक और दुख के रूप में, अपजस के रूप में आपको भोगना ही पड़ेगा। खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। खोजिए आप अपने अंदर में प्रकाश को और 9 द्वारों से ऊपर उठ जाइए। 9 द्वारों से ऊपर उठ के 10वें द्वार में जाइए, अंतः प्रकाश पाइए। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे कि जैसे रात में दीपक जलाते हो तो कीड़े फतिंगे आते हैं, उसमें जल के खत्म हो जाते हैं। उसी तरह जब अपने अंदर में प्रकाश का दिया जलता है तो काम क्रोध आदि ये विकार जो हैं, ये कीड़े फतिंगे उसमें आके जल जाते हैं और हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। और आप लोगों ने सुना होगा, संत के रूप में बड़ी प्रसिद्धि जिन्होंने पाई, दुर्भाग्य से आज जेल में है, आसाराम बापू। कुप्पा घाट आश्रम आए थे तो महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बाद में भी आए थे, पूज्य हरनंदन बाबा के समय में भी आए थे, तो दोनों समय में था। तो पूज्य संत सेवी जी महाराज के समय में जब आए थे तो उन्होंने पूज्यपाद के कमरे में जाकर के कहा, आपके कमरे का वातावरण तो बड़ा शांत है, अगर आप देसी गाय का घी, देसी गाय के दूध का जो घी होता है उसके दिया जलाएं तो इस कमरे का वातावरण और पवित्र होगा। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने कहा कि बाहर दिया जलाकर, घी के दिए जलाकर कमरे का वातावरण साधु शुद्ध नहीं करते। साधु के हृदय में दिया जलना चाहिए, हृदय में दिया जलना चाहिए तो भीतर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। और जिसका भीतर का वातावरण शुद्ध हो गया वो जहां बैठ जाएगा वहां का वातावरण शुद्ध कर देगा। इसीलिए संत महापुरुष के लिए कहा कि वो जहां बैठते हैं जो कुछ गंधी दे नहीं तो विवास सुबास, क्योंकि अंदर में कोई विकार ही नहीं है। जो भी उसके शरीर से उत्सर्जित हो रही आभा वो सात्विक आभा है। उस आभा में आप आएंगे तो सहज शांति आपको प्राप्त हो जाएगी। महर्षि रमन बिना बोले दुनिया में फैल गए। तो संत सेवी जी महाराज ने कहा, कबीर साहब ने कहा, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सूरत के बाती ब्रह्म अगिन उदगारू रे। ये अपने में दिया जलाओ, यही ध्यान है। एक दृष्टि कर समसर जाने योगी कहिए सोई, यही ध्यान है। और इसके लिए एक ही वस्तु अंधकार में रहने वाले को डरा रही है, वही प्रकाश वाले के लिए फिर कोई अर्थ ही नहीं रखती, कोई अर्थ ही नहीं। तो संसार में अज्ञानी और ज्ञानी एक साथ रहते हैं, लेकिन अज्ञानी के लिए संसार दुखालयम है, ये शरीर व्याधि मंदिरम है, रोगों का घर है। लेकिन ज्ञानी जो हो जाते हैं उनके लिए तो ये शरीर न दुखालयम है, न ये व्याधि मंदिरम है, न अशाश्वतम है। ज्ञान अवस्था में जो है उसके लिए तो ये शरीर क्या है, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। गुरु महाराज जी ने कहा 9 द्वार में रहोगे जब आप तो इस पिंड में फंसे रहोगे, ये शरीर आपके लिए फिर दुखालय हो जाएगा। लेकिन जो सदगुरु की युक्ति से 10वें द्वार में चला और 10वें द्वार में जाकर के अंतः प्रकाश और अंतर्नाद रूपी अमृत को पान किया, उसके लिए तो ये शरीर दुखालय नहीं बल्कि शिवालय और वैष्णवालय हो जाता है। और अंततः वो आत्मज्ञानी के लिए ये संसार भी दुखालय नहीं रह जाता। उसके लिए तो संसार ओम ईशावास्मिदम सर्वम यत्किंच जगत्यांग जगत, ये सचराचर जगत ब्रह्ममय हो जाता है। अब ब्रह्म आनंदमय है।
उसके लिए जीवन में फिर आनंद ही आनंद हो जाता है। लेकिन ये ज्ञान की स्थिति बिना संत सदगुरु के कभी नहीं आ सकती। इसीलिए तो गुरु की महिमा है, इसीलिए गुरु की महिमा है। आप लोग सुने होंगे कि एक जगह सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था, वहां एक व्यक्ति हनुमान चालीसा बांट रहे थे। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने प्रवचन में ही कहा कि श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने हनुमान चालीसा की रचना की है, जिसका शुभारंभ किया श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कहते हैं देखिए ये लिख रहे हैं क्या, हनुमान चालीसा। तुलसीदास जी भगवान राम के परम भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, लेकिन शुभारंभ कहां से कर रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। सबसे पहले उन्होंने गुरु महाराज के चरण रज की वंदना की, तब कहा बंदो रघुवर बिमल जस, तब भगवान श्री राम की उन्होंने महिमा का वर्णन किया, और तब कहा पवन कुमार। तो आप विचार लीजिए विज्ञजन की महिमा किनकी विशेष। ऐसे सुंदरदास जी ने नहीं कहा गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंद से, गुरु की महिमा गोविंद से भी अधिक है। ये संसार में गुरु आते हैं हम लोगों को ये ज्ञान देने समझाने, इतते सभी जात हैं भार लदाए लदाए, उतते को न बाहुरा जा से पूछा जाए। कबीर साहब कहते हैं यहाँ से तो सब शरीर त्याग त्याग करके जाते हैं, और सिर पर भार लदाए लदाए, पाप का भार, पाप की पोट धरे सिर ऊपर किस विधि होए हल्की, पाप की पोटली सिर पे रख करके यहाँ से सब जाते हैं। और जाते हैं तो वो लौट के नहीं आते बताने आपको कि कहाँ गए थे, क्या पाया, क्या देखा, कैसा जगह था जहाँ हम गए। और आते हैं तो उनको कौन पहचानते हैं, कीड़े मकोड़े की जोनियों में है कि कहाँ है। तो वहां जाके कोई आके आपको बताने वाला नहीं है, तो कोई बताने वाला नहीं, तो फिर हम उस जगत की बात जानते कैसे हैं? तो संत कबीर साहब कहते हैं एक है उतते सदगुरु आइया, जाकी मति है थीर, भव सागर के जीव को ले खे उतारे तीर। वहां से एक संत सदगुरु आते, सदगुरु महाराज जी कहते हैं जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा। संत सदगुरु आते हैं वहां से, कहां से? वहां से। कैसे आते हैं? तो इसकी व्याख्या बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा और इन शब्दों की गंभीरता को समझिएगा। संत क्या कहना चाह रहे हैं और फिर उस पर विचार कीजिएगा। देखिए सत्संग सुनने का ही विषय नहीं है, केवल सत्संग को घर पर जाकर के रिवाज किया करो, घर पर जाकर के उस पर थोड़ा चिंतन किया करो। तत्सुरवन् प्रपठन् विचारन् परो भक्त्या विमुच्यन्नरः। आज ही अपने किसी प्रेमी से 1 लाख रुपए उधार मांगना, क्या करेगा? भैया कब तक दोगे? 1 हफ्ता में दे देंगे। 1 हफ्ता की भी जो ब्याज बनेगी ना ले लेगा आपसे, सब प्रकार की व्यवस्था पूरी पहले ही लिखवा लेगा आपसे, यहाँ साइन करके जाओ तो दे दोगे मुझे वापस। लेकिन भगवान कितने कृपालु हैं, शरीर दिया हमको, चाहते तो थोड़ी कमी छोड़ देते, सब कुछ भरपूर दिया है। देखने के लिए बढ़िया आंखें दिए, सुनने के लिए बढ़िया क्वालिटी वाले कान दिए, बोलने के लिए बढ़िया जीभ दिए, कितना भी बोलो कभी थकोगे नहीं। चलने के लिए पैर दिए, कर्म करने के लिए हाथ दिए, सोचने के लिए बुद्धि दिए। क्यों अभिमान करते हैं हम लोग?
इसको अपना मान करके हम बैठे हैं। सब कुछ जो हमारे पास है सब पर अपना आधिपत्य अधिकार मान करके हम लोग अभिमान करते रहते हैं। आपका यदि अधिकार आपके देह पर है तो फिर एक प्रैक्टिकल कीजिएगा। आज ही अपने देह को ऑर्डर कीजिए कि आज के बाद तू बुढ़ा नहीं होना चाहिए, यहीं पर रुक जा। एक भी सफेद बाल नहीं निकलना चाहिए, झुर्रियां नहीं पड़नी चाहिए, तुम यहीं रुक जाओ। घूमना फिरना छोड़ दो, अपने शरीर से कह दो कि अपने आप पतला हो जा। तुम्हारी बात नहीं मानेगा, क्योंकि तुम्हारा है ही नहीं। आपका होता तो आपकी बात मानेगा ना। ये देह आपका है ही नहीं, तो फिर अभिमान क्यों करना। अभिमान मुक्त होकर के ये देह मिला, ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इस अपॉर्चुनिटी से भगवान का भजन कर लीजिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और लिखा है कि एक तो गुरु महाराज कहते हैं, एक तो बने बनाए संत सदगुरु आते हैं। संत जो किसी जीवन काल में पूर्णत्व को प्राप्त कर लेते हैं और अपनी मौज से अपने लोक में रहते हैं, और जब फिर उनकी मौज होती है तो फिर इस संसार में वो आते हैं। संत संत सब एक हैं, जस पस्ते की खेत, कोई कुदरती लाल है, कोई सेत की सेत। इसका अर्थ करते हुए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, संत कबीर जैसे लोग जो बने बनाए लोक कल्याण के लिए प्रकट हो जाते हैं, और उनको कुछ करना नहीं होता है, जीव के कल्याण के लिए आते हैं। और दूसरे वे जो संत सदगुरु की सदयुक्ति से साधना करते हैं, और साधना करते करते अपने जीवन काल में चेतन आत्मा को जड़ावरण से मुक्त करके परमात्मा से एक में कर लेते हैं, पूर्ण समाधि में जाके। ऐसे पुरुष शरीर भाव में आकर के जीवन मुक्त दशा में रह करके संसार को अपने अनुभवों से रूबरू कराते, रूबरू कराते, और बताते हैं कि भरम में कोई मत रहना, स्मरण रखना। साधन ध्यान करोगे तो खुद जान जाओगे, खुद देख लोगे कि स्वर्ग है कि नहीं, नरक है कि नहीं। जिस दिन विबुग्रह विमल बिलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के। जिस दिन आपने अपने श्री गुरु पद नखमणि गण ज्योति संत सदगुरु की बताई सदयुक्ति से आपने दिव्य दृष्टि उन्में कर लिया, उस दिन आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, कोई ग्रंथ आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप स्वयं अनुभव से कहिएगा कि स्वर्ग भी है, नरक भी है, पापी को नरक और पुण्यात्मा को स्वर्ग। और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चल करके जो ध्यान करता है, ऐसी स्थिति आती है जिसको मोक्ष का धाम कहते हैं, वो भी है। तीनों है, ये आपके अपने अनुभव होंगे। तो संत वहां से आते हैं, संपूर्ण यात्रा को देखते हैं, तब न पिंड में ही ब्रह्मांड का नक्शा बना देते हैं। कोई व्यक्ति जब यात्रा पे निकलता है तो अपने यात्रा के अनुभवों को आकर के लिखता है। संत अंतर पद पे चलते हैं, और अंतर पद चल करके और उसको जो अनुभव करते हैं तो वो कहते हैं, संत मते की बात कहो साधक हित लागी। वो समझाते हैं, ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लखी लाल भानु झलकी, बजत विविध विधि अनहद स्वरा 5 मंडलों की। संत मते का सार बात यह भेद, यह बात कही उनकी, समझा में ही लखा नमूना, बात है सत्य हित की। उस अंतर पद पे चल के कहते हैं, संत तह भाव नहीं द्वेती नहीं, फिर जम का फेरा है। महर्षि संत सेवी जी की, परम जी महाराज की ही वाणी में वो एक अवस्था आती है जहां द्वैत भाव खत्म हो जाता है, और द्वैत खत्म हो गया तो द्वैत दुख खत्म हो गया, दुख खत्म हो गया, फिर कोई जम का फेरा नहीं है, कोई आवागमन नहीं है। आप अपनी मौज से संसार के कल्याण के लिए विचरण करते हैं। तो संत सदगुरु ही एक ऐसे होते हैं जो इस धराधाम पर जीव के कल्याण के लिए समाधि से लौटते हैं। या जैसा हमारे गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, आज्ञा भई अकाल की। अकाल पुरुष, संत पुरुष, मुक्त पुरुष जीव के हित के लिए आते हैं, संसार को कल्याण करने के लिए।
और संसार का कल्याण करके फिर चले जाते हैं। लेकिन जो उस राह पे चले हैं वही न रास्ता बताएगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा सदगुरु आए आगे चलूं पंथ नहीं सूझे, आंख बंद करने पर घोर अंधकार है, घोर अंधारी में जीव दुखित चले। अंधकार में कहाँ रास्ता आपको दिखता? नहीं दिखता, अंधकार में रास्ता नहीं दिखता है। ऋषियों ने उसको अनुभव किया, संतों ने अनुभव किया और कहा अनुभव करके वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। सुनो मैं बता रहा हूं, वेद हम मैं जानता हूं। गुरु महाराज जी ने कहा ना, जानना और मानना दो अलग अलग बात है। जानना और मानना दो अलग अलग बात है। मानना तो किसी पर भरोसा है तो उसकी बात को मान लेते हैं, और जानना का अर्थ ये होता है जिसके लिए हम स्वयं प्रत्यक्ष गवाह होते हैं। निज ने ना देखी ही आँखी, तस तस तुलसी कह कह भाकी, ये जानना है। निज ने ना देखी, अपनी अंतर दृष्टि से हमने देखा जो उसको मैं कह के सुना रहा हूँ, ये जानना है। तो जानने और मानने में बहुत फर्क है। कहते हैं सुरंत विश्व अमृतस्य पुत्र आए धमानी, विश्वानितस्तु दिव्यानितस्तु। वेद के ऋषि, यजुर्वेद के ऋषि कह रहे हैं सुनो, है सुनो अमृत के पुत्रों, है मनुष्यों अमित्र के पुत्रों, सुनो अमर पिता परमात्मा का तुम अमर संतान हो, तुम सुनो। है दिव्य लोक में रहने वाले देवी देवता तुम भी सुनो, तुम्हारे लिए भी मेरा ये उपदेश है। वेदाहम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्याद मृत्यु मेति नान्यो पंथा विद्यते अनायः। सुनो मैं जानता हूं उस पुरुष को जिसको जान लेने के बाद मनुष्य फिर दुखमय संसार में मृत्यु के मुंह में नहीं आता है। उसका दर्शन कोई इस लोक में नहीं कर सकता, इस दृष्टि से नहीं कर सकता है। तमस के परे ही वो रास्ता प्रारंभ होता है, अंधकार के परे तो उसका मार्ग है। बाट खुली तब जानिए अंतर भया उजास, अंत प्रकाश जब हुआ तो ईश्वर की ओर जाने का रास्ता खुलता है। कौन बताएगा आपको? कौन बताएगा? जय कृष्णमूर्ति कहते हैं वह रास्ता जो ईश्वर की ओर जाता है, मुक्ति की ओर जाता है, वो किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है, संसार के किसी वस्तु और तत्व का बना हुआ रास्ता नहीं। इसलिए वहां आप सांसारिक व्यवस्था और सांसारिक साधनों से पहुंच भी नहीं सकते। किसी जाति विशेष धर्म विशेष के होने के नाते उस पथ के आप पथिक होने के अधिकारी भी नहीं हो सकते। वहां तो केवल और केवल वही पहुंच सकता है, उस मार्ग को जान सकता है जो पूरे और सच्चे सदगुरु के शरण में है। आप केवल और केवल वहां तभी पहुंच सकते हैं जब आप द्वैत के मार्ग को गहरे ध्यान में उतर करके पूर्ण समाधि में समाप्त कर दीजिएगा। उसके अंदर जाने का रास्ता ऐसा है कि उसको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि भौतिक पदार्थ का है ही नहीं। आप भटकते रह जाइएगा संसार में। देव को पूज के हिंदू मर गए, तुरक मरे हज जाई, जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें किन्हुन मुक्ति पाई। जोग जुगति करी जो कोई जाने खोजे आप शरीरा, तिनकी मुक्ति संशय नाही कहत जुलाह कबीरा। इसीलिए कहते हैं कि बिना सदगुरु के कौन पहुंचेगा? कोई नहीं पहुंच सकता। तो वो रास्ता अभौतिक पदार्थों का है, तो अभौतिक पदार्थ का रास्ता है, तो वो अभौतिक पदार्थ क्या है और वह भौतिक पदार्थ में जाने का मार्ग कहाँ है और कहाँ से शुरू होता है? तो बिन दया संतन की में ही जानना, इस राह को हुआ नहीं होता नहीं, वह होनहारा है नहीं, हो ही नहीं सकता। संत के पास जाइए, सदगुरु महाराज कहते हैं कि जय कृष्णमूर्ति अधूरा छोड़ दिए, हम पूरा करके बताते हैं। सुनो, बिंदु ज्योति नाद का मार्ग बना वो धरा जाए, तिल से लो धर जतन करो दिल से। वो रास्ता अंतर ज्योति और अंतर प्रकाश, अंतर प्रकाश और अंतर नाद का बना हुआ है। जिस रास्ते को पकड़ने का शुभारंभ बिंदु कहाँ पर है? पॉइंट तिल से, 10वां द्वार शिव नेत्र सहरग सुषुम्ना से वो रास्ता शुरू होता है। इसलिए कहा क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के। लेकिन इसके लिए मुर्शिदे कामिल से मिल सिदक और सबूरी से की, जो तुझे देगा फहम सहरग को पाने के लिए। और इस भेद को जो बता दिया वही सदगुरु है।
और इस भेद को जो जीव जान लिया वही संसार में बड़भागी है। गुरु महाराज जी कहते गुरु दयाल दया कर दिए भेद बताई, महाअभागी जीव के दिए भाग जगाई। तो वही जीव बड़भागी है जो उस भेद को जानते हैं। जो सदगुरु है वो भेद बताते हैं। सदगुरु की कृपा होती है तो रास्ता मिलता है, उनकी कृपा होती है तो उस रास्ते पे हम चल पाते हैं, और उसकी कृपा होती है तो द्वैत प्रपंच समाप्त होता है। गुरु कृपा होए भाई होए दुख नाश हो, और परमात्मा से हमारा साक्षात्कार हो जाता है। उसके लिए शिष्य को कैसा होना चाहिए? शिष्य तो ऐसा चाहिए जैसा माटी मोए, आपा सौंपी कुम्हार को ना जो कछु होए तो होए। जो अपने को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, मिट्टी की तरह कुम्हार जो चाहो बना दो, मेरी कोई अपनी इच्छा नहीं है। ऐसा शिष्य ही वही शिष्य है जिस शिष्य के लिए कबीर साहब ने कहा कि जिसने अपने को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। देखिए ऐसे शिष्य थे दादू दयाल जी, जो गुरु की सेवा में रहते थे और हमेशा बोलते रहते थे गुरुदेव तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण। तो उनके गुरु भाई लोग सुनते थे ना, तो जाके उनके गुरु से कहे ये ददुआ पगला गया है। कहा क्या हुआ? कह रहे अलर बलर बकते रहता है। तो जा करके उन लोगों ने कहा कि भाई क्या बोलते रहते हो, क्या बकते रहते हो? तो कहा कहाँ गुरुदेव, मैं तो यही बोलता हूँ गुरुदेव तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण। तो कहा रे सब कुछ तुम हम ही को दे दिया, तुम अपने लिए भी तो कुछ बचा लो। तो वो कहता है हुजूर ये तो आधा बोलता हूँ, आधा मन ही मन बोलता हूँ। तो कहा मन ही मन क्या बोलते हो, पूरा बोलो। तो कहा पूरा बोलूं तो ये लोग लड़ जाएंगे, जब आधा में पागल कर रहे हो पूरा में तो लड़ाई कर लेंगे। तो कहा अच्छा मेरे सामने तो पूरा बोल दो। तो दादू दयाल जी ने कहा गुरुदेव पूरा यही है कि गुरुदेव तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण, सब कुछ तेरा, तू है मेरा। यही दादू का ज्ञान, यही दादू का ज्ञान। तो तन मन धन को अर्पि गुरुपद, सेव करो मैं ही आज्ञा पाली दुस्तर भव सुख से तरो। ध्यान के संबंध में पाठ अभी सुन रहे थे, प्रवचन भी सुन रहे थे कि ये ध्यान क्या है। भगवान श्री राम देखिए ध्यान के संबंध में हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान चित्ते काग्र्यादितो ज्ञान मुक्तम समुपजायते तत् साधन मथो ध्यानम यथा बदुपदिश्यते। ये उपदेश भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को दिया है। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे हनुमान जी चित्त के एकाग्रता जिससे सुख और मुक्ति की प्राप्ति होती है वह क्या है? ध्यान है। ध्यान चित्त की एकाग्रता है जिससे मनुष्य को सुख मिलता है और जन्म और मरण से मुक्ति मिलती है। वो क्या है? ध्यान। तो हम सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं कि नहीं? ये मैं कल कहा था कि हम लोगों के जीवन का लक्ष्य क्या है? सुखी होना, आनंदित होना, दुख मुक्त रहना। हम सुखी होना क्यों चाहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। हम आनंदित होना क्यों चाहते हैं? क्यों हम चाहते हैं? हम जिसके अंश हैं ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम जिसके अंश हैं वो स्वयं सुख स्वरूप है, वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, वो स्वयं आनंद स्वरूप है। इसलिए हम चाहते हैं। ईश्वर आनंदमय है और हम उन्हीं के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भले न जाने हम भले न जाने कि हमारे अंदर सुख की चाह है तो क्यों है,
हमारे अंदर ज्ञान प्राप्त करने की चाहना है तो क्यों है, हमारे अंदर शांति की मांग है तो क्यों है, आनंद की मांग है तो क्यों है। इसीलिए कि अंशी अपनी ओर खींच रहा है हमको। अज्ञानतावश हम उस सुख को और शांति को, आनंद को संसार की ओर हम लोग खोजने लगते हैं, क्योंकि जानते नहीं है ना कि ये सुख और शांति और आनंद कहाँ पर है। यही सत्संग में ज्ञान करा दिया जाता है कि क्यों वह ईश्वर सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद स्वरूप है, आप उसके अंश हैं, उसी का वो आकर्षण है। लेकिन माया की इतनी न हम लोगों के ऊपर आवरण पड़ा हुआ है कि वह हमको उस ओर जाने ही नहीं देता है, और हम संसार में उन वस्तुओं को ढूंढने लगते हैं, सुख शांति और आनंद को। तो नास्तिक रहो या आस्तिक रहो, आपने सुना होगा गुरु महाराज सदगुरु महर्षि मही परम जी महाराज से एक नास्तिक ने पूछा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, आप सत्संग के माध्यम से ईश्वर भक्ति का प्रचार करते हैं और मैं ईश्वर को मानता ही नहीं, तो मेरे लिए आपका क्या प्रचार है, मैं आपके सत्संग में किस लाभ के उद्देश्य से आऊं। तब गुरु महाराज जी ने कहा, आप ईश्वर को नहीं मानते हैं तो नहीं मानिए, लेकिन ये आप बताइए कि आप ज्ञान पाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ ज्ञान पाना तो चाहते हैं कि हम ज्ञानी बने। फिर हमारे गुरु महाराज जी ने कहा, आप सुखी होना चाहते हैं कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, सुखी भी होना चाहते हैं, सब सुखी होना चाहते हैं, कौन नहीं चाहता। नास्तिक थे, महानास्तिक। चारवाक दर्शन था ना, चारवाकों का दर्शन क्या कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत अरीणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत्। अब देखिए, वो नास्तिक है और कहता है शरीर है ना शरीर है, ना स्वर्गो ना अपवर्गो, न आत्मा पारलौकिक। चारवाक क्या कह रहा है, न कोई स्वर्ग है, न कोई मोक्ष है, न कोई आत्मा है और न कोई परमात्मा है। ये जो शरीर देख रहे हो ये बस शरीर ही है। जैसे कार के सभी कल पुर्जों को जोड़ दो, बहुत सारे कल पुर्जों को जोड़ देने से कार बन जाता है, उसमें गति हो जाती है। उसी तरह सभी भौतिक अंगों को जोड़ देने से इसमें चेतना आ जाती है। अब बाकी आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, ये शरीर बिखरेगा, चेतना उसी के साथ खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये सब बकवास है, आत्मा और परमात्मा और परलोक आवागमन बकवास है। शरीर जब तक है तब तक सब कुछ है। लेकिन देखिए, ऐसा नास्तिक सबको इनकार कर देता है, लेकिन उस एक बात को इनकार नहीं करता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत। लेकिन जब तक जियो सुख से जियो। सुख नास्तिक को भी चाहिए, तो नास्तिक कैसे इनकार करेगा। लेकिन ईश्वर का बरसी मनाने वाला, ईश्वरीय सत्ता को इनकार करने वाला, जीव की सत्ता को इनकार करने वाला, केवल भौतिक को स्वीकार करने वाला नास्तिक लोग, शरीर को सत्य मानने वाला वो चारवाक। नीचे भी लिखा है कि इस संसार में सुख से रहना चाहिए, और उस पर उन्होंने पुस्तक ही लिख दिया, हाउ टू लिव हैप्पीली इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में सुख शांति से कैसे जिया जाए, इस पर पुस्तक लिख दिया। ईश्वर को न मानो, लेकिन सुख शांति को तो सब मानते, सब मानते। परमात्मा श्रद्धा और साधना का विषय है। श्रद्धा और साधना सटना है। बिजली के तार में सट के देखिए बिजली है कि नहीं है, पता चल जाएगा आपको। पर ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो चले जाइएगा। तो काट करके तार में बिजली नहीं मिलेगी आपको, अनुभव होगा। तर्क क्या है, कैंची है।
तर्क कैची है और परमात्मा अतर्क है, कभी नहीं मिलेगा तर्क से। अब परमात्मा कहने सुनने का विषय नहीं, तर्क के परे है। नास्तिक कहेगा और सुनेगा, आप कहिएगा कहूँ उस देश की बतिया जहाँ नहीं हो तो दिन रतिया, रवि ताने रविचंद्र तारा, तो आप कहिएगा हम उस देश की बात कर रहे हैं, अब वो कहेगा सब फालतू, सब झूठा है, सब व्यर्थ है। अभी देखिए 2-4 दिन पहले एक आदमी हमको बोल रहा था, अच्छा ये बताइए बाबा कि ये नरक में कौन सा शरीर रहता है जिसको कढ़ाई में खोलते कढ़ाई में तप्त लोहे में किसको खुलाया जाता है बाबा? जो बेविचारी स्त्री पुरुष होते हैं तो उनको तप्त लोहे का आलिंगन कराया जाता है, अपार कष्ट होता है। तो वो यही सुन करके हमसे पूछने लग गए, तो बताइए तो आप कि शरीर तो यहीं रह जाता है, तो कौन सा लोहा में शरीर सटता है बाबा कि नरक में जीव जाता है उसको दुख होता है? शरीर तो यहीं रह जाता है। नरक उरक सब फालतू बातें हैं, स्वर्ग और नरक। तो हम बोले आप कैसे बोल रहे हैं? तो नहीं, ये सही बोल रहा हूं। कौन सा शरीर है जो जलता है नरक में? तो हमने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, आप स्वप्न देखते हैं? ठीक। कहा हाँ। स्वप्न में कभी आप अपने को जलते हुए देख करके दुखी हुए हैं? कहा कि जलते हुए तो खुद को नहीं देखे हैं, लेकिन अनेक तरह का ऐसे स्वप्न हमने देखा जिससे बहुत दुख होता है। और जब तक सोए रहते हैं आपको अनुभव होता है कि आप सोए हुए हैं? तो कहा नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। स्वप्न में सुखी हो रहे हैं कि हमको कोई पद मिल गया, जब तक स्वप्न में है तब तक जागृत अवस्था जैसा सुखानुभूति होता है कि नहीं होता है? तो हाँ, हम बोले जैसे स्वप्न मनोमय जगत है वैसे ये संसार भी मनोमय जगत है, और वैसे ही स्वर्ग और नरक भी मनोमय जगत है, याद रखना। बस यहाँ एक स्थूल देह अधिक हो जाता है, लेकिन ये संसार क्या है? स्वप्न है कि नहीं है? संत लोग यही तो बताते हैं ना। तो स्वर्ग और नरक भी ऐसे ही है। सूक्ष्म शरीर में रह करके जीव वहां पाप कर्मों को ऐसी तरह से भोगता है, और दुख और नरक और पुण्य कर्मों का फल वहां भी भोगता है। इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब तक आप माया मंडल में हो, स्वप्न की भांति आप जागृत में भी हो, स्वप्न में भी हो, और शरीर त्यागने के बाद भी हो, आपको ऐसे जैसे अभी सुख दुख अनुभव होता है स्वप्न में होता है, देह छोड़ने के बाद भी इसी तरह होता है। और आप नहीं चाहते कि हम दुखद स्वप्न देखें, चाहे इस शरीर में भी रह करके जागृत में, चाहे स्वप्न में भी कोई दुखी नहीं होना चाहता है, तो आप स्मरण रखिए कि ऐसा कर्म ही नहीं कीजिए जिसके कारण आपको दुख देखना पड़े। न जागृत में, न स्वप्न में, न शरीर त्यागने के बाद स्वर्ग नरक में। तो महापुरुष लोग बहुत ढंग से समझाए हैं। हम बोले शरीर छोड़ने के बाद जो आप बोल रहे हो कि आत्मा, तो शरीर त्यागने के बाद आत्मा की अकेली नहीं होती, उसके ऊपर सूक्ष्म कारण और महाकारण के 3 जड़ावरण रहते हैं। तीनों जड़ावरण से पार करने के बाद चेतनात्मा कैवल्य दशा में होती है, तब पुनर्जन्म नहीं होता है। इसीलिए शरीर त्यागते समय आप कहते हैं आत्मा निकल गई, तो अकेली नहीं निकली। चेतन आत्मा अकेली नहीं निकली, 3 जड़ के शरीर के साथ निकली, और वो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म दुख सुख दुख को भोगती है। ये संतों का अटल ज्ञान है, शास्त्रों का अटल ज्ञान है। और आपको अभी अनुभव नहीं होता है तो ध्यान कीजिए, जिस दिन दृष्टि का पूर्ण सिमटाब हो जाएगा, ध्यान की पूर्णता एक बिंदुता पे जाके होगी, दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, उस दिन आप समस्त दिव्य लोकों से लेकर के नरक लोक सबका प्रत्यक्ष दर्शन कर लीजिएगा। किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि स्वर्ग है कि नहीं है, नरक है कि नहीं है, क्योंकि निज ने ना देखी ही आँखी।
आप उसके स्वयं प्रमाण हो जाइएगा। तो संत अनुभव की बात कहते हैं। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहा, मास फागुन मस्त होय के किए बहुत बनाव हो, आ ऊंचे महलन जड़ित मणिगण सुख तबहु नहीं पाओ। कुल भलरु रूप भलरु त्रिया भल पायो सही, आ शांति तबहु ना मिले बिनु ध्यान के सपनों को। ध्यान नहीं कीजिएगा ना, ये सब कुछ आपको हो जाएगा, लेकिन शांति जीवन में नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। उपनिषद में लिखा है, चित्ते एकाग्र्यादितो ज्ञान मुक्तम समुपजायते तत् साधन मथो ध्यानम यथा वधुपदिश्यते। चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं, जिससे सुख मिलता है, शांति मिलती है और जीव अपने आप को मुक्त अनुभव करता है। मुक्ति की प्राप्ति होती है ध्यान से। आप ध्यान नहीं करते, कभी सुख शांति नहीं आ सकती है। देखिए, हमको कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई धन हमारे नाम पर नहीं है, कोई संपत्ति नहीं। यहां तक कि जिस कमरे में हम रहते हैं वो भी पहले किसी और का बनाया हुआ रहता है। आश्रम में सांप के तरह दूसरे के बिल में घुस घुस के हम रहते हैं, लेकिन खोद खोद के चूहा मर गया, मौज किया भुजंगी ने। सुने न, चूहा खोद खोद के बिल बनाता है, सांप घुस के मजा लेता है। सींच सींच के माली मर गया, मौज किया भिरंगी ने। माली सींच सींच करके फुलवारी में फूल को खिलाता है, अब भौरे आकर के उसके पराग का मजा लेते हैं। जोड़ जोड़ के क्या बोलते हैं, कंजूस मर गया, मौज किया उथंगी ने। कंजूस जोड़ जोड़ के धन जोड़ते रहता है, और जो आदमी कमाया खाया वो लुटाया, वो मौज से जीवन जीता है। और रो रो के संसारी मर गया, मौज किया सत्संगी ने। मरते रहो तुम रोज रोज जोड़ जोड़ के, रो रो के मरो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अरे दुनिया में किसकी इच्छाएं पूरी हुई? यहाँ तो आवश्यकताएं फकीरों के भी पूरे हो जाते हैं, हाँ, कामनाएं बादशाहों के भी अधूरे रह जाते हैं। दुनिया जीतने वाला सिकंदर का भी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं हुई कि मरूं तो माँ के दर्शन करके मरूं, बेचारा ऐसे ही चला गया रास्ते में। तो यहाँ तो बादशाहों से कामनाओं से दुनिया नहीं चलती। देखिए, हम तो ऐसे ही है, देख ही रहे हैं, जमा पूंजी दे पर है। कोई टिकट कटा देता है तो प्लेन में रहते हैं, और कोई टिकट कटा दिया तो ट्रेन में रहते हैं। अपना कोई घर द्वार भी नहीं, धन संपत्ति भी कुछ नहीं, सब छोड़ छाड़ करके हम निकले हुए हैं। लेकिन एक बात कह देते हैं, ये सब हमको कुछ नहीं है, लेकिन इतना तो गारंटी दे सकते हैं कि आपसे ज्यादा हमारे जीवन में सुख शांति और आनंद है। आपसे ज्यादा आनंद है, ये तो गारंटी है। और इसीलिए है कि हमारे पास गुरु महाराज की युक्ति है ध्यान की, और जिससे शांति है जीवन में। तो सुख शांति अगर चाहिए तो ध्यान कीजिए। ध्यान करते करते एक अवस्था में पहुंच जाइएगा, जहां जा करके आप स्वयं अनुभव कर लीजिएगा, यस गॉड एग्जिस्ट, हाँ ईश्वर है, तब आप अनुभव कर लीजिएगा। तो ध्यान के बिना किसी के जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। ध्यान क्या है? चित्त की एकाग्रता है। चित्त की एकाग्रता है ध्यान। ध्यान क्या है? न ध्यानम ध्यान मिथ्याहुर, ध्यानम शून्य गतम मना। ध्यान शून्यगत मन को कहते हैं। शून्यगत क्या है? गुरु महाराज कहते हैं, शून्य कहीं बाहर में नहीं बनता, शून्य कहीं बाहर में नहीं बनता। ध्यान से सुनिए, आप अपने मन से सारे ख्याल को निकाल दीजिए तो शून्यगत हो गया। शून्यगत मन मतलब मन बिल्कुल ख्याल रहित हो जाए, चिंतन रहित हो जाए, शून्यगत। लेकिन कैसे होगा?
ऐसे बैठ करके मन ख्याल मुक्त हो जाएगा? नहीं होगा। तो गुरु महाराज जी आगे फिर कहते हैं कि देखो, आपके अंदर में एक स्थान ऐसा है, बहुत ध्यान से सुनिए, अब जहां कोई विषय नहीं है। जहां जहां दृष्टि जाती है वहां वहां मन जाता है। दृष्टि देखने की शक्ति को कहते हैं, ध्यान से समझिए। तो आप हमारी ओर देख रहे हैं तो आपका मन हमारे ऊपर अभी है। आपकी दृष्टि पीछे मुड़ जाएगी तो आपका मन भी पीछे चला जाएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं जहां जहां आपका दृष्टि जाती है उसके पीछे पीछे आपका मन जाता है। ध्यान शून्यगत मन है, ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान मन की निर्व्यासना की अवस्था है। जब मन में कोई विषय वासना न रहे, एक ही बात है, शून्यगत हो जाना। तो एक ऐसा स्थान है आपके अंदर जहां पर कोई विषय ही नहीं है, निर्विषय स्थान है, शून्यगत स्थान है अपने अंदर। कहाँ है? अगर आप अपने दृष्टि को उस शून्यगत निर्विषय स्थान पर ले जाएं, वो बड़ा पवित्र स्थान है। पहुंचा सके अपने दृष्टि को अगर, तो दृष्टि का अनुसरण करके ये मन भी आपका वहां पहुंचेगा और स्वाभाविक रूप से निर्विषय स्थान पर पहुंच करके ये मन निर्विषय हो जाएगा, शून्यगत हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा। लेकिन वो स्थान कहाँ है? ये तो बिंदया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वह होनारा है नहीं। उस स्थान का नाम है सुषुम्ना। सहरग, तीसरा तिल, 10वां द्वार शिवनेत्र। अनेक नाम उनके दिए गए, लेकिन वो है दोनों आंखों के ठीक मध्य में। उसी का भेद जो जान गया तो वेद को जान गया। बाकी वेद को पढ़ते रह जाओ, पंडित अक्षर को बूझ गया, अब पोथी को नहीं बाँचेगा। भिक्षु सेती बादशाह भया, अब भिक्षा को नहीं जांचेगा। इस भेद को ठीक से जो जान गया और इसमें जिसने अपनी वृत्ति को ठहरा लिया, दृष्टि को टिका लिया, कहते हैं अब वो क्या पोथी के पीछे भागेगा? भिक्षु से बादशाह हो गया। क्यों? कि वहां पर निर्विषय है, चाहनाओं का अंत हो गया है। और चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहनशाह हो गया। उसको क्या चाहिए? आप सुने होंगे आजाद शत्रु के सेवा में रहने वाला एक दास, उसका भगवान बुद्ध की वाणी से वो प्रभावित हो गया। अब प्रभावित होकर के शांति के लिए तो ध्यान की एकमात्र साधना है। सुना, अब बाकी संसार में बादशाह भी बन जाओ तो अशांत ही रहोगे, दुखी रहोगे। सुना सत्संग में, वो दास ने सुना, ध्यान करने लगा। वो बैठ करके ध्यानस्थ रहता था। एक दिन पहुंच गया आजाद शत्रु स्वयं। देखा आजाद शत्रु को आते हुए तो ये पैर फैला करके आराम से बैठा हुआ था। आजाद शत्रु आया, बैठा रहा, उठा नहीं। आजाद शत्रु ने कहा कि तुम इस तरह अपने सम्राट के सामने पैर फैला के कब से बैठना सीख गया जी? उस गुलाम ने कहा, जिस दिन से मैंने किसी के आगे हाथ फैलाना छोड़ दिया, उस दिन से पैर फैलाना हमको आ गया। कहा हाथ फैलाना छोड़ दिया? कहा कि अब मेरे अंदर में ही एक ऐसा साम्राज्य है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। ईसा मसीह ने कहा भगवान का, ईश्वर का साम्राज्य तुम्हारे अंदर में है। सबसे पहले तुम अपने अंदर स्थित उस परमात्मा के साम्राज्य को ढूंढ लो, उसके बाद दुनिया में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी।
बाकी हर चीज तो तुम्हारे संकल्प से ही प्रकट होता रहेगा। संकल्प हुआ और वो वस्तु तुम्हारे सेवा में हाजिर हो जाएगा, क्योंकि रिद्धि सिद्धि सेवा करेंगे, रिद्धि सिद्धि तुम्हारी सेवा में रहेंगे। अपने अंदर के ईश्वरीय साम्राज्य को ढूंढो। उन्होंने कहा जब मैंने अपने अंदर में प्रवेश कर लिया, अपने अंदर के साम्राज्य को जान लिया, तो बाहर किसी भिखारी के सामने अब हाथ फैलाने की आवश्यकता खत्म हो गई, स्वयं में बादशाह हो गया। तो पलटू साहब कहते हैं कि ठीक ठीक जिस ज्ञान को समझ लिया, जो पंडित अक्षर को बूझ गया, वो पोथी को नहीं बाँचेगा। भिक्षु सेती बादशाह भया, अब भिक्षा को नहीं जांचेगा। मूर्ति की सूरती आप भया, मूर्ति आगे क्या नाचेगा। अब वो स्वयं मूर्ति है। देखते हैं ना, संतों के लोग दर्शन करने जाते हैं ना, मंदिर में क्या दर्शन करने जाते हैं, अब मूर्ति का। और आश्रम में क्या दर्शन करने जाते हैं, संत की। कहा वो मूर्ति की सूरती आप भया, वो स्वयं सूरत की मूर्त है भाई, वो मूर्ति आगे क्या नाचेगा। ये चेतन मूर्ति अब जड़ मूर्ति के आगे क्या नाचेगा। पलटू जगत की चाल भूले, जब अपने रंग में नाचेगा। पलटू साहब कहते हैं जगत की चाल भूल जाओगे। जगत किधर जा रहा, संसार की तरफ। संसार संभालना ही अपने जीवन का जिन्होंने लक्ष्य बनाया हुआ, और जिसने अपने अंदर में ही उस परमात्मी आनंद को जान लिया, अपने आत्म रंग में रंग गया, वो फिर संसार की तरफ विषयों का भोगी होकर के नहीं रहेगा। इसका मतलब अकर्मण्य नहीं हो जाएगा, निठल्ला नहीं हो जाएगा, अकर्मण्य नहीं हो जाएगा। संत से ज्यादा कर्मठ कोई नहीं होता है। जिस समय इस देश में मुगलों की सत्ता को कोई चुनौती देने की साहस नहीं कर रहा था, संपूर्ण भारत ये प्रायद्वीप पर उसकी सत्ता चल रही थी मुगलों की, उस समय छोटे से राज्य से एक टुकड़े से शिवाजी महाराज पैदा होते हैं, समर्थ गुरु रामदास के उपदेश से, और दक्षिण से उखाड़ के फेंक देते हैं मुगलों को। उस समय एक वीर पैदा होता है पंजाब की धरती से, जिसको गुरु गोविंद सिंह कहते हैं। और देखिए कि क्या से क्या करके रख दिया। अकर्मण्य नहीं होते संत, ना ही संत कहते हैं कि धन वैभव मत कमाओ। संत ये कहते हैं कि आप संसार का काम करो, लेकिन संसार को ही सर्वस्व मान करके नहीं, इस संसार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए। अंबानी अडानी कौन कहे, आप लक्ष्मी मित्तल और बिल गेट्स बन जाइए, भगवान करे बन जाइए, लेकिन स्मरण रखिएगा कि ऐसा करते हुए इनमें से ले जाने वाला कुछ नहीं है। ये संसार की सेवा में छोड़ के जाएंगे, और साथ ही साथ ले जाने वाली संपत्ति भी अर्जित करना है। उसके लिए कम से कम सुबह शाम 2 घंटा समय निकालिए। अगर ऐसा आप नहीं कर सके, आप कल्याण के लिए आप ध्यान नहीं किए हैं, संस्कार ध्यान का लेके नहीं गए, तो गुरु प्रसाद बाबा कहते हैं ना प्रवचन में, कौन कौन जोनी में कौन कौन वासना आपको ले जाएगी, वो आप जान लीजिए। कहाँ कहाँ आप चले जाइएगा, कौन कौन जोनी में चले जाइएगा। लेकिन ध्यान का संस्कार अगर रहेगा, तो आपको ये ध्यान का संस्कार, भक्ति का बीज मोक्ष की गति तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा, मुक्ति दिलाकर रहेगा, मनुष्य योनि से गिरने नहीं देगा, महाभय नीच योनि में जाने से आपको बचाएगा। ये है इसकी महिमा। नेहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायोर्न विद्यते स्वल्पमव्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। महाभय में जाने से आपको रक्षा कर लेगा ये ध्यान। तो ध्यान सुख शांति मुक्ति का साधन है। मतलब शरीर रहते भी ध्यान नहीं करेंगे तो सारे सुख सुविधाओं के बीच भी आप भीतर से अशांत रहेंगे। ध्यान करेंगे तो सुविधा हो न हो आप सुखी रहेंगे। सुखी रहेंगे तो चेतन आत्मा को जड़ के संग से मुक्त कराइए और जीवन में सुख शांति और आनंद प्राप्त कीजिए।
इसके लिए सम्राट रहिए या फिर फकीर रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, साधनशील रहिए। राज महाराजा जोग मह जोगी, तप मत तपेश्वर गृहस्थ म भोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा, नानक तिस पुरुष का किन अंत न पावा। गुरु नानक देव जी कहते राजा रहो, राज करो, लेकिन 2 घंटा कम से कम सुबह शाम अनात्मा और आत्मा के संबंध को अलग करने के लिए, माया से छूटने के लिए साधन करो, ध्यान करो। गृहस्थ में रह करके भी करो, चाहे जंगलों में विरक्त होकर के जाके करो, लेकिन ध्यान करो, ध्यान और कोई उपाय नहीं। इस ज्ञान को ठीक ठीक समझ के कीजिए। आपके अंदर में वो निर्विशेष स्थान है, वहाँ अपने दृष्टि को ले चलिए। उसकी युक्ति संत सदगुरु बताते हैं। कहाँ लगाएं ध्यान? अपने घट दिया ना बारू रे, सुन रहे थे ना पाठ में, अपने घट में दिया जलाओ। गुरु महाराज की वाणी में है ना, अद्भुत अंतर की डगरिया, यही था ना, जा पर चल के प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है जहां अजर जरते। सुख महा होगा, इस अंतर के पद पे चल करके महा सुख कहाँ? जहां अजर जड़ते, जहां प्रकाश की वर्षा होती है। कहां पर होती है? धरनी ध्यान तहाँ धरो, प्रगट ज्योति ठहराही, मनी मानिक मोती बरे, चुनी चुनी हंस आघाही। ईड़ा तिष्ठति बामे न पिंगला दक्षिणे न तू, तयोर मध्य वरम स्थानम यस्तम वेद सवेदविद। सारा जीवन वेद शास्त्र ग्रंथ को पढ़ के मर जाओगे, लेकिन जब तक ईड़ा और पिंगला के ठीक मध्य के उस श्रेष्ठ स्थान सुषुम्ना को नहीं जानोगे, तब तक आप सुख शांति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। और सच्चे अर्थ में आप ज्ञानी भी नहीं हो सकते। शास्त्रों का ज्ञान आपके मुंह से निकलेगा, लेकिन आपके आचरण में वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन अपने अंदर के उस स्थान को एक बार स्पर्श कर लोगे, एक बार उसका दर्शन कर लिया, एक बार उसमें प्रवेश कर लिया, तो अंधकार के परे हो गए। यजुर्वेद का मंत्र है ना, वेदाहम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्याद मृत्युमेति नान्योपंथा विद्यते अनायः। कहा, ऋषि कहते हैं कि वेद हम, मैं उसको जानता हूं। किसको? जहां जाने का रास्ता अंधकार से परे है। मैं उसको जानता हूं जो अंधकार से परे है, और उस अंधकार से परे चल करके जब तक उसको कोई नहीं जानेगा, वह दुख और मृत्यु के मुंह से नहीं छूट सकता। इसके अतिरिक्त कोई भी उपाय नहीं कि आप दुख और मुक्ति से छूट जाएं। अंधकार से परे चल करके उस प्रभु का जब तक आप साक्षात्कार नहीं कर लीजिएगा, तब तक तो उसका साक्षात्कार करना है। कहते हैं कहाँ ध्यान करना चाहिए? तो धरणीदास जी कहते हैं कि वहां ध्यान लगाइए जहां प्रगट ज्योति ठहराही, जहां ज्योति दर्शन होता है। ज्योति का दर्शन, प्रकाश का दर्शन होगा। गुरु महाराज कहते हैं ना, अझर झरते, जहां प्रकाश की वर्षा होती है, अझर झरते। भगवान कृष्ण भी कहते हैं नासाग्र में ध्यान कीजिए, समोकाय शिरो गृह धार्य नचलंग स्तर संप्रेक्ष्य नासाग्र स्वदेशश्चावलोकयन। धरनी ध्यान तहाँ धरो, धरनी निर्मल नासिका निरखो नयन के कोर। ये नासिका क्या है? निरखो नयन के कोर, सहजे चंदा उगे हैं भवन होय उजियोर। भगवान कृष्ण ने कहा द्वदासांगुल पर्यंते नासागरे विवलंबरे। पहली बात कहते हैं नासागर में देखो, और दूसरी बात कहते हैं किसी भी दिशा को न देखते हुए देखो, और तीसरी बात कहते हैं कि द्वादशांगुल पर देखो। तीनों बात कह दिया है। कोई दिशा न देखते हुए देखो, 12 अंगुल पर देखो, और नासाग्र में देखो। ध्यान से समझिए। रजनीश पंथी एक महात्मा ऋषिकेश में वो कह रहे थे नासाग्र में कैसे देखना है? आंख बंद करके अर्ध निर्लिप्त आंख से यहां देखना है।
भगवान कृष्ण नासाग्र ही केवल नहीं बताए हैं, ध्यान से समझिए, किसी भी दिशा को न देखते हुए कहा है, दिशा नवलोकन, किसी दिशा को न देखते हुए देखना है, द्वादशांगुल पर देखना है। ये तीनों जब तक नहीं मिलेगा तब तक नासाग्र नहीं हो सकता। इसको तो देखोगे तो ये क्या है, ये नाक का अगला भाग है, इसमें दिशा नहीं है। आँख खोल के इधर भी देखेंगे दिशा में ही देखेंगे, दिशा एक नहीं है, ऊपर नीचे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर चारों के चार कोण और ऊपर नीचे, ये 10 दिशाएं हैं। और 10 दिशाओं को छोड़ करके देखने के लिए कहा, 12 अंगुल पर के कहा है देखने। तो 12 अंगुल और 10 दिशा छोड़ करके देखना, इसको देखेंगे तो हुआ, इसको ये तो नीचे की दिशा है, एक दिशा हो गई ना, दिशा कहाँ छूटा आपका, नहीं जानता है लोग। लेकिन ये भेद जानना गुप्त किसी ग्रंथ से है संभव, समझ लो किसी संत से। तो कहाँ है? हमारे गुरु महाराज कहते हैं, फूल का एक माला प्रसाद लेकर के भूखे सुबह नहा धोआ करके जाइए, संत बता देंगे कहाँ है। ऐसे राह चलते थोड़ी बता दिया जाएगा मंच पर से कहाँ है। फिर भी तीनों बातें का मिलान होगा तो ठीक ठीक ध्यान लगेगा, जहां ज्योति का दर्शन हो जाएगा, अंधकार से परे हो जाइएगा। ये इतना आसान ज्ञान नहीं है ये कि किताब पढ़ लिया, कोई यहाँ बता दिया, कोई यहाँ बता दिया, न यहाँ है न यहाँ है। कहाँ है ये नासाग्र? केवल यहाँ देखोगे या यहाँ देखोगे तो नासाग्र नहीं होगा। भ्रूर मध्य भी नहीं, भ्रूर मध्य का, भ्रूर मध्य सच्चिदानंद तेज कुट रूपम तारकम ब्रह्म, भ्रू मध्य में है। बिना दिशा को देखते हुए देखना है, 12 अंगुल पर देखना है, नासाग्र में देखना है। तीनों ये देखिए अब स्पष्ट हो रहा है। निर्मल नासिका निरखो नैन के कोर, नैनन आगे देखिए, तेज पुंज जगदीश, बाहर भीतर रमी रहा, तह धर राखो शीश। 8 पहर निरखत रहो, सन्मुख सदा हुजूर, कह यारी घर ही मिले, काहे जाते दूर। कहे कबीर चरण चित राखो, जो सुई बिच डोरा रे। तो द्वादशांगुल 12 अंगुल पर बिना दिशा को देखते हुए आंख बंद कर लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं आंख को बंद करते ही 8 दिशाएं आपकी छूट जाती है, 2 दिशा केवल रहती है। आंख बंद करके भी आपको ऊपर नीचे का ज्ञान होता है कि नहीं? आपको आंख पर पट्टी बांध दें और 4 फेरा ऐसे घुमा के नचा के फिर कुछ देर आपको छोड़ दें, तो आप बता पाइएगा कि पूरा मुंह खड़े हैं कि पश्चिम में कि उत्तर में कि दक्षिण मुंह, किसान कौन पे है कि कौन से कौन पे खड़े हैं, आप नहीं बता पाइएगा। लेकिन आप इतना तो बता दीजिएगा कि आप नीचे देख रहे हैं कि ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि देखना आंख से ऊपर नीचे का ज्ञान आपको रहेगा। तो आंख बंद करते ही 8 दिशाएं छूट जाती है, ऊपर और नीचे की 2 दिशा रह जाती है। ये 2 दिशाओं को छोड़ देना है, इसको छोड़ने की विधि है। कैसे छूटेगा? तो कहते हैं अधा उर्द और बाएं दाएं पिछू 5 त्याग, षष्ठ बीचों बीच निशान, एक दृष्टि की लाग। यही भेद है। ठीक दोनों आंखों के मध्य में एक निर्दिष्ट स्थान पर आपको देखना है। सारी दिशाएं छूट जाएंगी। द्वादशांगुल पर जाकर दृष्टि जैसे केंद्रित होगी, ये द्वादशांगुल नापना नहीं है, अंधकार में नापने का कोई, वहाँ पे दृष्टि स्वाभाविक रूप से जहाँ जाकर के स्थिर होगी, सामने वही द्वादशांगुल हो जाएगा। यही असली दीक्षा है, यही असली भेद है। इस भेद को नहीं जाने कोई दीक्षा आप ले लीजिए, एक नाम जपते रहिए, एक रूप का ध्यान करते रहिए, ये आपके चित्त को शुद्ध करेगा। इसके बिना तो ये दृष्टि योग हो भी नहीं सकता। लेकिन अगर इसको नहीं जाने, एक बार कुप्पा घाट के एक महात्मा महर्षि संत सेवी जी महाराज से पूछे कि हुजूर कोई आदमी केवल जप पहले सिद्ध कर ले, फिर मानस ध्यान कर ले और तब दृष्टि योग करे तो ठीक नहीं रहेगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ध्यान से सुनिएगा, भ्रम में नहीं रहिएगा। तो मानस जप करते रहा तो केवल मानस जप का ही संस्कार पड़ा रहा, शरीर छूट गया, तो असली योग तो यही है। असली योग यही, ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाट उघारा,
बाकी मानस जप और मानस ध्यान तो योग के प्रारंभ की तैयारी है। यात्रा तो यहाँ से प्रारंभ होगा, चलना यहाँ से शुरू होगा। जब बीजाक्षरम परम बिंदु नाद्यम तस्योपरि स्थितम सशब्दम चाक्षरे चीने निःशब्दम परमम पदम, जब दृष्टि एकाग्र होकर के एक बिंदु पर पहुंच जाएगी तो पूर्ण सिमटाव हो जाएगा। उस पूर्ण सिमटाव में ऊर्ध्व गति होगी, वहां से चलना सूरत का प्रारंभ होगा। मन सह चेतन धार सूरत ही पैठ सके जामे, मन सहित चेतन उसमें प्रवेश कर जाएगा, पिंड से ब्रह्मांड की ओर जाएगा 10वें द्वार में। लेकिन उस सूक्ष्म द्वार में प्रवेश करने के लिए मन को सूक्ष्म होना पड़ेगा। और मन को सूक्ष्म बनाने के लिए इसके पूंछ में सूप नहीं बांधना है, मतलब मन को सुनगत करना है, निर्विषय करना है। तो पहले एक मंत्र का जप एकाग्रता पूर्वक करना है। स्मरण रखिएगा, मैं कल भी कहा था कि मंत्र जो होता है, गुरु के मुंह से निकला हुआ शब्द जो है, उसको जपिएगा, उसमें गुरु की शक्ति होती है, जिसको जपने से शिष्य के अंदर सोई हुई उसकी चेतना को जागृत कर देता है। जितना अधिक मंत्र आप चलते फिरते जपिएगा, उतना ही जल्दी आपका मन इष्ट के रूप का दर्शन करने में समर्थवान हो जाएगा। चलते फिरते जब कर जो नहीं करेंगे, काम धाम करते हुए भी बार बार ख्याल में मंत्र को जो नहीं घुमाएंगे, उनके लिए इष्ट का दर्शन बहुत मुश्किल होगा। और इष्ट का दर्शन जब आपके अंदर में हो जाएगा तो आपका चित्त पूरी तरह शांत हो जाएगा। हिलते हुए पानी को जब शांत कर देंगे आप, तो उसके अंदर की गंदगी भी बैठ जाती है और उस जल में चेहरा स्पष्ट दिखता है। जब दर्पण में लगा काई तो दरस कहाँ ते पाई, और जब दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए। तो दर्पण को मांझते रहिए। दर्पण में काई है तो चेहरा नहीं दिखेगा। मन को आप हमेशा मंत्र के साबुन मारते रहिए, और गंदगी निकल जाएगा, चित्त आपका शांत हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा आपका जब मन, तब आप ठीक ठीक मंत्र जप और इष्ट रूप का ध्यान करिएगा। ऐसे शांत मन में इष्ट के दर्शन होने से आप ऐसा समझ लीजिए कि बहुत ऊंची हो गई साधना आपकी। संत सदगुरु का अपने अंदर में दर्शन कर लेना बड़े सौभाग्य की बात है। इतना भी अगर हो जाए तो देखिएगा, इतना शांति आपको मिलेगा, एकदम लगेगा जैसे कि दुनिया हमको कुछ नहीं कहे, बस तुम ही देखूं मैं तो ही देखूं। हमको गुरु महाराज देखे, हम गुरु महाराज को देखें। अब ना कोई रूप हमको दिखे, ना हम किसी को दिखें। इतनी अंदर में शांति और वैराग हो जाएगा। इसलिए कहा दर्शन उनके उर्माही करे बड़भागी, और तिनके तरने की नाव किनारे लागी। बहुत सौभाग्य हो जाएगा जिनको इष्ट का दर्शन होता है। अब फल क्या होता है? जो इच्छे सोई फल पाए, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए। कितना सुंदर है। जपते रहिए, चलते फिरते जपते रहिए। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब ले नसानी अब न नसई हो। नाम जो वज्र का पाठ है उसको तोड़ दीजिए, अंतः प्रकाश हो जाएगा। अंतः प्रकाश में विकार आपके मर जाएंगे। निर्विकार जब आप हो जाएंगे तो संसार से निस्वार्थ प्रेम कर सकेंगे। तो चिंतामणि जब जिनको मिल जाएगा, इसको जपते रहने से जीवन की सारी चिंताएं आपकी समाप्त हो जाएगी। ऐसा चिंतामणि गुरु का मंत्र है। इसको पा करके तुलसीदास जी ने कहा, क्यों इधर उधर चिंता करते हो, मंत्र का चिंतन करो ना। फिक्र करे सो बाबरा, जिक्र करो सो बार, उठ फरीदा जिक्र कर फिक्र करेगा। आप फरीद साहब कहते हैं, क्या सोचते रहते हो, किस बात का फिक्र करते हो? फिक्र मत करो, ईश्वर का जिक्र करो। जिक्र मतलब नाम का जप करो, उनको जपते रहो, गुरु मंत्र जपते रहो। तुम उसको जपते रहो, वो तुमको तुम्हारा चिंता करेगा, वो तुम्हारा चिंता करेगा। आज जिसकी चिंता जब परमात्मा करे, संत सदगुरु करे, तो उसका कोई बाल बांका भी कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि चिंता सदगुरु करेंगे जिनका, उनको कौन क्या करेगा? उनका कौन क्या करेगा? हरदम जपो,
प्रभु गुप्त हैं गुरु प्रकट हैं, है एक ही दयाल, हरदम जपो कबू ना हटो तो है छेड़ेगा ना काल। तो आप उनका स्मरण कीजिएगा। तो वो कहते हैं ना बाबा फरीद साहब कि वो आपका, तुम अरे पागल हो, चिंता करते हो, अरे गुरु मंत्र तुमको मिला है, कल्प वृक्ष की तरह है ये, गुरु गुरु कल्प बिटप, गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारणम। तुम सबसे बड़ा तप यही समझो कि अपने मन को जहाँ जहाँ मन भग जाए ताहे तहाँ तस्य तक्षण फेर ले आइए, लगाइए ध्येय में अपन मन को खींच खींच करके काम करते हुए भी गुरु का मंत्र में लगाए रखिए। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के जैसे शुभ कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, गुरु मंत्र तुम्हारे सारे कामनाओं को पूरा कर देगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। ये गुरु महाराज कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, सारी चिंताओं का अंत कर देगा, काल से भी रक्षा करेगा। अब क्या चाहिए? इसीलिए खूब लगन से मंत्र को जप करते रहिए, अब बड़ी रक्षा होगी आपकी। ऐसे ही परिस्थिति आ जाएगी जीवन में जहां से आपका अंधेरा दिख रहा होगा ना। मंत्र शक्ति इतनी होती है इष्ट रूप में, इष्ट के मंत्र में, कि कोई न कोई व्यवस्था आपको बना के परिस्थिति से आपको निकाल लेंगे। इसलिए कहा फिक्र मत करना, गुरु मंत्र मिला तो श्वास में श्वास उच्चारिए जी, उसको स्मरण करते रहिएगा और रूप ध्यान कीजिए, तब जाकर के ठीक ठीक 10वें द्वार में दृष्टि को केंद्रित कर पाइएगा। और जैसे दृष्टि केंद्रित हो जाएगी नासाग्र में 10वें द्वार में द्वादशांगुल पर जाकर के अंतः प्रकाश की प्राप्ति होगी। एक बिंदुता के साथ ही ऊर्ध्व गति हो जाएगी अंधकार से प्रकाश की ओर, और तब बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्यो परिस्थितम, उसके ऊपर ईश्वरीय नाद है, शब्द है। शब्द की धार पकड़ लीजिएगा। आइंस्टीन कितने बड़े वैज्ञानिक हुए, उनको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान के जनक आइंस्टीन को। उन्होंने लिखा है यो आवर बॉडी इज नथिंग बट इट इज अ नाइस ऑर्केस्ट्रा। हमारा शरीर और कुछ नहीं, एक सुंदर ऑर्केस्ट्रा है। ऑर्केस्ट्रा में गीत भजन चलता है ना, कहते एक ऑर्केस्ट्रा है, संपूर्ण संसार स्पंदन कर रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा सब बालों का प्रकंपितो, संपूर्ण संसार प्रकंपित हो रहा है, स्पंदित हो रहा है, कोई स्थिर नहीं है। स्पंदन सब में हो रहा है, आपके शरीर में भी स्पंदन हो रहा है, चाल हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और जहाँ जहाँ गति है संतों गति रे अनहद बाजे, जहाँ गति है वहाँ अनहद है, वहाँ शब्द है। तो संपूर्ण संसार शब्दमय है, आपके अंदर में भी शब्द है। वो शब्द क्या है? ईश्वरीय शब्द है। यही शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द गई लीजिए, साधो शब्द साधना कीजिए। वो उस स्पंदन को पकड़ लीजिए, जहाँ से वो शब्द उत्पन्न हुआ है, वो शब्द आपको अपने केंद्र पे पहुँचा देगा। उसका केंद्र परमात्मा है। जैसे ही चित्त का पूर्ण सिमटाव हुआ, पूर्ण एकाग्रता के साथ ही ऊर्ध्वगति हो जाएगी। ऊर्ध्वगति के साथ ही आप उस अवस्था में जाएंगे जहाँ जाकर के बिंदु में नाद का मेला उलट के खेल यह खेला। आप उलट जाइएगा, अपने अंदर में चले जाइएगा, तब अनहद ध्वनि की नौबत बाजत बड़ भागी सुनते। अनहद ध्वनि, विभिन्न तरह की मधुर ध्वनियां सुनाई देने लगेगी। बीन मुरली मृदंग सब एक साथ झंकृत हो जाएंगे। कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। अनहद का ढोल आपको अपने अंदर में सुनाई देने लगेगा। उसी अनहद में फिर दीक्षा की जरूरत पड़ेगी, नादानुसंधान की दीक्षा लेनी पड़ेगी। और तब कहते हैं अनहद में धुन सतलोला है। तो उस अनहद ध्वनि में एक शब्द ध्वनि है, जिस ध्वनि को आदि नाद कहते हैं, ओम कहते हैं। और जिस ध्वनि से सृष्टि उत्पन्न हुई है, उस ध्वनि को सुरत जैसे ही परखती है, नादानुसंधान की क्रिया करते हुए आंतरिक मंडलों को पार करती हुई केवल अवस्था में जाकर जैसे सुरत उस शब्द को परखती है, उस शब्द के गुण उसमें आ जाते हैं। शब्द में वो गुण होता है जहां से वो उत्थित होती है। अभी
कोई दुखमय कथा आपको अगर सुनाएंगे तो आपका भी देखिएगा मन दुखी हो जाएगा। कोई हर्ष वाली बात हम आपको सुनाएंगे तो आपका भी मन हर्षित हो जाएगा। मैं जिस तरह से शब्द बाहर निकालूंगा उसका प्रभाव आप पर वैसा ही पड़ेगा। परमात्मा से उत्थित वो नाद परमात्मा की मौज में उत्पन्न हुआ है, वो आनंदमयी मौज से उत्पन्न शब्द आनंदमय है। इसलिए जैसे ही उस आनंदमय शब्द को आप अपने अंदर में सुनेंगे आप भी आनंदमय हो जाएंगे। आनंदमयम जगत हो जाता है आपके लिए। इसलिए अपने अंदर के ज्योति और नाद की प्राप्त करके ही मोक्ष पाना है। इसका साधन ध्यान है। ध्यान से एक बिंदुता की प्राप्ति होगी। ध्यान कीजिए। कहाँ कीजिए? तो ध्यान के स्थान पर ठीक ठीक जान लीजिए कि दो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। ये देखने की कला, देखने की युक्ति नहीं आया तो काजर दिए से कहा भैया देखन का ढंग नाही, देखन का ढब नाही, देखन की गति है न्यारी, एक टक लेवे ताक सोई है पीव को प्यारी। कैसे देखे? तो नैना आगे देखिए, तेज पुंज जगदीश, नैनों के आगे देखना है। तो ये देखने की कला है। सभी दिशाओं को छोड़ करके देखना है। द्वादशांगुल पर देखना है, नासाग्र में देखना है, भ्रूर मध्य में देखना है। दीक्षा में सब कुछ स्पष्ट बता दिया जाता है। तो इतना सहज और सरल साधन है कि सब कोई कर सकते हैं जितने मनुष्य तनधारी हैं। विप्र भंगी अपड़ पड़ुआ करो तरिहो निसंक हो, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सदाचारी होना बहुत आवश्यक है। तो सदाचार का जीवन और पवित्र जीवन, शुच्याचार, सदाचार और शिष्टाचार ये जीवन में होना चाहिए। तो ये आपके लिए आवश्यक है। खान पान मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है, बहुत गहरा। तुम किसी व्यक्ति के खाने के बारे में हमको बता दो, 15 दिन का लिस्ट दे दीजिए कि कौन व्यक्ति क्या क्या खाता है, बिना जाने, उसको बिना बताए चुपचाप उसके 15 दिन के भोजन का लिस्ट तैयार करो। मैं बता दूंगा कि आप वो आदमी का व्यवहार कैसा है। क्योंकि भोजन का प्रभाव मन पर गहरा पड़ता है, बुद्धि पर गहरा पड़ता है। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, जिसके मनोबुद्धि जैसी होगी उसका व्यवहार विचार भी वैसा होगा। क्योंकि सोचने का काम बुद्धि का है और इंद्रियों को प्रेरित करने का काम मन का है। तो भोजन पर प्रभाव मन बुद्धि पर रहता है तो व्यवहार पर स्वाभाविक हो जाएगा। तो भोजन की पवित्रता, सात्विक भोजन, सात्विक आहार विहार, आपका विचार उत्तम। तो जीवन में शुद्ध विचार होना सबसे जरूरी है। तो विचार शुद्ध भोजन से होगा और मन की शुद्धि भजन से होगा। तो खान पान को पवित्र रखिए और युक्ति लेकर के साधन भजन कीजिए। 2 घंटा सुबह शाम कम से कम। अब बाकी समय संसार का खूब धन जमा कीजिए, लेकिन धन जमा करते हुए भी राम को मत भूलिए, भगवान को मत भूलिए, गुरु मंत्र को मत भूलिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत ही सुंदर भजन, ध्यानाभ्यास पर इतना सुंदर भजन हम लोग आज तक नहीं सुने थे। हम लोग तृप्त हो गए हैं। अब हम लोग एक भजन के बाद आरती करेंगे, इसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त होगा। फिर अपराह्नकालीन सत्संग 2 बजे से शुरू होगा। उसमें आप लोग अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम में भाग लें और पुण्य के भाग्य बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग तो अगले बगले का है सब। ध्यान अभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो।
चातक दृष्टि बनाई हो, चातक दृष्टि बनाई हो, चातक दृष्टि बनाई हो, चातक दृष्टि बनाई हो। ध्यान अभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। ध्यान अभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धस धाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धस धाई हो। ध्यान अभ्यास करो सद सद ही, ध्यान अभ्यास करो सद सद, चातक दृष्टि बन। राम नाम धुन सत धुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो। राम नाम धुन सत धुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो। ताधुन भजत मिलो प्रभु से निज, आवा गवन साई हो। ताधुन भजत मिलो प्रभु से निज, आवा गवन साई हो। ध्यान अभ्यास करो सद, चातक दृष्टि बनाई हो। ध्यान अभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि। गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नहीं कछु पाई हो। गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नहीं कछु पाई हो। याते भजो गुरु गुरु नित ही, रहो चरण लालाई हो। याते भजो गुरु गुरु नित ही, रहो चरण लालाई हो। ध्यान अभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। ध्यान अभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि। बिंदु चंद तव सूर प्रकाशे, शब्द लहर लहराई हो। बिंदु चंद तव सूर प्रकाश, शब्द लहर लहराई हो। जो अति सिमिटी रहे सुख मन में, ताको परे जनाई हो। जो अति सिमिटी रहे सुख मन में, ताको परे जनाई हो। ध्यान अभ्यास करो सद सद, चातक दृष्टि बनाई हो। ध्यान चातक